जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। एक डोकरी थी, उसके 5 बेटे और 4 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया, उसने सभी बहुओं को कहा कि मैं कार्तिक माह का स्नान करूंगी, कोई मेरे साथ गंगा जी चलो, मुझे आंखों से नहीं दिखता है। 3 ही बहुओं ने तो मना कर दिया कि हमारे पास समय नहीं है, कौन ठंड में जल्दी उठेगा, सारा काम करना पड़ेगा, हमसे ये काम नहीं होता। सबसे छोटी बहू ने कहा, सासू जी आप कार्तिक स्नान करो, मैं आपके साथ गंगा जी चलूंगी। अब सासू जी कार्तिक स्नान करने निकले, साथ में बहू भी चली। बहू ने सारे कार्य किए, सास के कपड़े धोती, सास के कपड़े गीले थे, उसने घर आकर कोठरी में सुखा दिए, क्योंकि बाहर सुखाने पर बाकी बहुएं हंसती। इस प्रकार उसने तन मन से सासू जी की सेवा करी। नदी से आने के बाद सासू की चाय बनाती, पूजा का सामान देती, समय पर फलाहार देती। कार्तिक माह पूरा हुआ, जिस कोठरी में वो कपड़े सुखाती थी, क्या देखती है कि पूरी कोठरी मोतियों से भरी पड़ी है। बहू सासू जी से बोली कि सासू जी आप चाहे जितने ब्राह्मणों को भोजन करवा दे। सासू बोली कैसे भोजन करवाऊँ, घर में तो कुछ भी नहीं है। तब बहू सासू को अपनी कोठरी में लेकर गई और बोली कि सासू जी आपको जितने चाहे उतने मोती ले लो और बड़े ठाठ से ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, आपकी भक्ति पर भगवान प्रसन्न हुए। इतना देखकर सासू बोली कि तू इतना कहाँ से लाई। तब वह बहू बोली कि रोज अंधेरी कोठरी में आपकी गीली साड़ी से जो पानी टपकता था वो मोती बन गए। सभी देवरानी जेठानी अच्छे में पड़ गई कि छोटी बहू के पास तो कुछ भी नहीं था, ये इतना धन कहाँ से लाई। वो बोली, बहू कर्ण करियो, कामन करियो, हाट मारी, बाट मारी, चोरी करी, चकारी करी, काय करियो, ये हमें बता। वो भोली बहू बोली, मैंने कार्तिक का पूरा महीना सासू जी की सेवा में लगाया, तब भगवान प्रसन्न हुए। समय बीता, अब वापस कार्तिक मास आया। सब बहुएं आपस में लड़ती है कि मैं सासू जी के साथ जाऊंगी। 3 ही बहुएं सासू जी के साथ जाती है, गंगा जी में कपड़े धोकर कोठरी में डाल देती। झरने के लिए कोई चाय बनाती, कोई फलाहार बनाती, कोई पूजा का सामान तैयार करती। इस तरह कार्तिक मास पूरा हुआ। सासू ने सभी बहुओं से कहा, मुझे ब्राह्मण का भोजन कराना है। तब बहू बोली, सासू जी आपकी इच्छा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। इतना कहकर वो अंधेरी कोठरी में चली गई और कहती है कि जितने चाहे हीरे मोती निकाल लो। तब सभी कोठरी में देखती हैं तो सांप बिच्छू पड़े मिलते हैं, सब भाग जाती है और बोली कि सासू जी छोटी बहू के तो हीरे मोती बन गए और हमारे सांप बिच्छू क्यों। तब सासू कहती कि हे ये वो तो भोली भाली थी, तुम सब तो धन की भूखी हो। अब सब छोटी देवरानी के महल में गई और पांव पड़कर पूछती है कि क्या वो क्या करे। राधा दामोदर जी का आशीर्वाद है। तीनों सासू के पास जाकर पूछती है तो सब कैसे मिटेगा। तब सासू बोली कि तुम्हारे पास जितना भी धन हो उसका आधा आधा करने से सांप बिच्छू मिटेंगे। सबने मिलकर धन का बंटवारा कर आधा धन छोटी बहू को दे दिया। अब सब सही हो गया। हे राधा दामोदर, भगवान उस छोटी बहू को पर जैसा आशीर्वाद रखा वैसा सब पर करना।